मानव सेवा ही भगवान की सेवा है। लाभ महान मनुष्य को संत संग गहि ज्ञान, होए सुवस मन आपना भक्ति धर्म पहचान। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लाभ सत्संग का प्राप्त होना है, क्योंकि सत्संग मिलने से जीवन में अगर सत्संग मिल गया तो समझो जीवन सार्थक है। और यदि सही सत्संग मिल गया, यथार्थ सत्संग, सत्संग में भी अंतर है। कुछ सत्संग भी फालतू टाइम पास होता है उसमें, लेकिन सही सत्संग यदि मिल गया तो उस सत्संग से 5 फायदे होते हैं। क्या होता है? 5 फायदे होते हैं। वो कौन कौन फायदे होते हैं अभी तुरंत बताता हूं। रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा है, सत्संग श्रवण करने से 5 चीजें प्राप्त होती है। नंबर 1, मति। मति कहते हैं बुद्धि विवेक को। ये सद्बुद्धि और विवेक ये सत्संग के द्वारा मिलता है। और जिसके पास में सद्बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, वो व्यक्ति कभी सुखी नहीं रहता है और वो अपने आप को बिगाड़ता है। केवल बुद्धि से शांति नहीं मिलेगी, सद्बुद्धि से शांति मिलेगी। केवल मकान बना लेने से शांति नहीं मिलेगी, सुविधा मिलेगी, विश्राम करने में सुविधा, लेकिन शांति नहीं मिलेगी। केवल गाड़ी खरीदने से आपको शांति नहीं मिलेगी, यात्रा आराम से हो जाएगी, लेकिन शांति तब मिलेगी जब आपके पास में सद्बुद्धि होगी और विवेक बुद्धि होगी। सद्बुद्धि और कुबुद्धि में अंतर क्या है? जिनके पास सद्बुद्धि है वे राम बन जाते हैं, और जिनके पास कुबुद्धि है वे रावण बन जाते हैं। बस इतना अंतर है। जिनके पास विवेक बुद्धि है वो सीता जी बन जाती है, और जिनके पास दुर्बुद्धि है वो सुपर्णखा बन जाती है। तो यहां तो सब सीता बैठी हुई है, और यहां सब राम बैठे हुए। यहां सुपर्णखा ढूंढो तो भी नहीं मिलेगी, और होगी तो भी आते आते यहां सीता बन गई होगी वो भी। क्योंकि वो जानती है नाक कान कटाने से पहले ही सुधर जाओ, क्या फायदा। सीता बन गई है। तो ये सद्बुद्धि तुमको राम बना देती है, कृष्ण बना देती है, महान बना देती है, कबीर बना देती है, बुद्ध महावीर बना देती है। ये सद्बुद्धि तुमको मीरा ध्रुव प्रहलाद बना देती है, और दुर्बुद्धि आपको मंथरा बना देती है, रावण बना देती है, मेघनाथ कुंभकर्ण बना देती है, दुर्बुद्धि आपको सुपर्णखा बना देती है। इसलिए याद रखना, सत्संग में डूब जाना, और डूब कर जब बाहर आओगे तो तुम्हारे पास सद्बुद्धि और विवेक बुद्धि का जन्म होगा, तो दुनिया में सबसे निराले हो जाओगे। एक गांव था, पानी जोर से बरसा और पानी बरस करके इतनी बाढ़ आ गई कि नदी किनारे मंदिर था वो डूबने लगा। तो मंदिर में जो पुजारी रहता था वो मंदिर के पास खड़ा हो गया और जोर से आवाज लगाया कि भगवान मुझे बचाओ, तुम्हारी बहुत पूजा किया हूं, तुम बचाओ। लेकिन वहां भगवान आया नहीं। तो गांव से एक नौजवान व्यक्ति आया और उसने कहा, पुजारी बाबा बाढ़ जोर से बढ़ती जा रही है, आप मंदिर से निकलो बाहर, गांव की तरफ आइए। उसने कहा, मैं तो आऊंगा ही नहीं, भगवान जब खुद आएगा तभी निकलूंगा। बाढ़ आ गई, मंदिर 5 फीट डूब गया। तो मंदिर के ऊपर चढ़ गया वो पुजारी और छत के ऊपर खड़ा हुआ और फिर चिल्ला रहा था, भगवान आइए और हमको बचाइए। तो भी भगवान नहीं आया। तो गांव से लोग ट्रैक्टर ट्राली लेकर आए, बोले इसमें बैठ लो, उतर जाओ, चलो नहीं डूब जाओ। वो नहीं उतरा, बोले भगवान को आना पड़ेगा। फिर छत पर पानी चला गया तो फिर चिल्लाया कि भगवान आखिर तुम्हारी पूजा किया क्यों था इतने दिन?
कम से कम बाढ़ में डूबने से तो बचाओ। तो बाढ़ इतना तेज थी कि पूरे एरिया के अंदर डुबाव बहाव चल रहा था और हेलीकॉप्टर आ चुके थे बचाने के लिए। तो हेलीकॉप्टर आया और हेलीकॉप्टर से रस्से डाले गए और उससे कहा गया ऊपर आ जाओ। तो उसने कहा नहीं नहीं, मैं तो इसमें नहीं आऊंगा, भगवान आएंगे तभी मैं निकलूंगा। आखिर वो पुजारी जब डूबने लगा, गला तक पानी आ गया, तो उसने भगवान को दोष देना शुरू किया, कोसना शुरू किया कि तुम किस तरह के भगवान हो, तुम्हारा मॉडल ही समझ में नहीं आता है। इतना हम चिल्लाए और डूबे जा रहे हो, तुम आए नहीं। तो भगवान ने कहा कि जब तुम पहली बार चिल्लाए थे, हमको पुकारे थे, तो मैंने गांव से एक नौजवान व्यक्ति भेजा था, वो कोई और नहीं था, मैं ही आया था कि तुम निकल जाओ। तब तुमने मेरी नहीं सुनी। और फिर तुम डूबने लगे, छत पर चढ़ गए और छत पर पानी आ गया, तो फिर चिल्लाए। तो वो मैंने ही ट्रैक्टर ट्राली लेकर आया था और मैंने कहा था तुम बैठ जाओ, निकल जाओ, तुम फिर भी नहीं सुने। और जब तुम गले तक डूब गए तो मैं हेलीकॉप्टर लेकर आया था और रस्सा डाला था कि पकड़ के खींच लूंगा, बचा लूंगा, आ जाओ, तो तुम फिर भी नहीं सुने। तो अब मैं आ नहीं सकता हूं, अब तुम डूब जाओ। तो भाइयों बहनों, इसी प्रकार से भगवान कभी भगवान के रूप में नहीं आता है। वो आपको बचाने के लिए, संवारने के लिए, सजाने के लिए, राह बताने के लिए, तुम्हारे विवेक को जगाने के लिए इंसान के रूप में कभी कभी सद्गृहस्थ बनकर आ जाता है, कभी संत बनकर आ जाता है, कभी सदगुरु बनकर आ जाता है और तुमको इस दुनिया के भवसागर में डूबने से बचाता है। भव से तारक तुम ही, जन उद्धारक तुम ही, संत प्यारे, सद्गुरु दीन बंधु हमारे। भव से तारक तुम ही, जन उद्धारक तुम ही, संत प्यारे, सद्गुरु दीन बंधु हमारे, सद्गुरु दीन बंधु हमारे। भव से तारक तुम ही, जन उद्धारक तुम ही, संत प्यारे, सद्गुरु दीन बंधु हमारे। आपको कोई संत प्रवचन के माध्यम से भवसागर के दुख में तुम डूब रहे हो, वहां से तुमको उबारने के लिए आता है। इसलिए कुंभ मेला में आओ, त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाओ, लेकिन साथ साथ में जो तुम भवसागर में डूबे हो उससे पार होने के लिए, तरने के लिए सत्संग में भी डुबकी लगाओ, तब भवसागर से पार हो गए। ये प्रवचन, ये सत्संग आपको दुखों से पार करता है। और ये दुख तुम्हारा जब विवेक जागृत होगा, कांटे भी फूल जैसे लगने लग जाएंगे। बड़ी मजे की बात है, सत्संग से सद्बुद्धि मिलती है। इसलिए अपने बेटे को धन कम देना या ज्यादा देना, लेकिन जरा सत्संग से उसको जरूर जोड़ देना, बचपन से ही जोड़ना। आधा घंटे उसको सत्संग सुनने में बिठाइए अपने साथ में, उसको लग जाएगा रस चस्का, तो सुनता रहेगा। और सत्संग के अलावा कोई सुधार नहीं पाता इंसान को। और ये भी याद रखना, सद्बुद्धि मिल गई तो तुम ऐसे हो गए जैसे, दो बातें हैं, जिस राह पर कंकड़ हैं और कांटे हैं, यदि तुमने जूते पहन लिए हैं तो कंकड़ और कांटों के ऊपर चल के आप निकल जाएंगे। लेकिन यदि तुम्हारे जूते के अंदर एक कंकड़ है तो आप 10 कदम भी नहीं चल पाएंगे। यानी 10 किलोमीटर तक कंकड़ है तो आप उस कंकड़ के ऊपर आराम से चले जाएंगे जूते पहनकर, पर जूते के अंदर यदि एक कंकड़ है तो आप 10 कदम नहीं चल पाएंगे।
याद रखना, इस दुनिया में बुराइयों के कंकड़ बहुत हैं, दुर्गुणों के कंकड़ बहुत हैं, लेकिन तुम्हारे पास अगर विवेक और विचार के जूते अच्छे हैं तो आप उन पर चले जाओगे। लेकिन यदि उसमें एक दुर्गुण आपके अंदर आ गया है तो आपकी जीवन यात्रा में बड़े कष्ट होने लग जाएंगे। ध्यान को एकाग्र करना, प्रसन्नता से बैठना, शाही बंदगी भी बोलना। तो पहला फायदा है सत्संग से सद्बुद्धि मिलती है, और दूसरा फायदा है कीर्ति। सत्संग में जुड़ने से कीर्ति फैलती है, यश फैलता है। जैसे अभी हमारे केशरवाणी जी दोनों मूर्ति चाय और गिलास लाए हैं चाय पीने के लिए। कल मेरे मन में विचार आया था कि जो इस कैंप में आते हैं यहाँ तो नाश्ता करते, चाय पीते, भोजन करते, ठीक है, लेकिन जो मेले में बहुत सारे लोग घूम रहे हैं सुबह सुबह ठंडी में, रात को 10 बजे ठंडी में, तो उनको इस कैंप की ओर से वहीं पर चाय पिला दिया जाए। तो मैंने संतों से सलाह किया कैसे बनाओगी योजना। तो एक संत ने कहा एक गाड़ी सेट करेंगे, उस गाड़ी में होर्डिंग भी चाय के लगाएंगे, निःशुल्क चाय सेवा लिखा होगा, और उसमें अनाउंस भी करेंगे निःशुल्क चाय पीने के लिए आइए आइए आइए, खुशबूदार चाय पीजिए, और ऐसी चाय जो थकान मिटा दे, और ऐसी चाय जो मुस्कान ला दे, और ऐसी चाय जो नींद में सुला दे, आइए चाय पीजिए, ऐसा। तो मैंने संत जी से कहा, तो उन्होंने कहा उसी में गैस सिलेंडर रख देंगे, उसी में जो है चाय की सामग्री रख देंगे, गिलास रख देंगे, और 2-4 आदमी लगा देंगे, और वहीं जाकर के गरम गरम बना बना कर पिलाते रहेंगे, इलायची डाल के चाय बनाएंगे और दूध मंगा देंगे। तो हमने कहा मैनेजमेंट कर लो। तो वो गाड़ी को रेडी करने में आज लगे हुए हैं लोग, कल निर्देशित किया हूं, और कल बहुत से लोगों ने चाय सेवा में अपना अपना योगदान भी किया है। ये चाय मुझे नहीं पीना, मैं तो कभी पीता ही नहीं हूं, और आप तो यहाँ पी ही रहे थे, लेकिन जो कैंप के अंदर यहाँ मेला में लोग हैं उनके लिए व्यवस्था की गई है, बहुत बड़ी व्यवस्था है, और वहां उस व्यवस्था में सबके लिए सेवा दी जाएगी, आनंद आ जाएगा। और इस चाय सेवा में जो जो सम्मिलित हो चुके उनको धन्यवाद, जो और लोग सम्मिलित हो रहे हैं उनको आशीर्वाद, और जो बाद को सम्मिलित होंगे उनके लिए शुभकामना। और ये सेवा जो है हम संकल्प मेरा है और पूरा तुमको करना है। मति कीरति गति भूति भलाई। हाँ, मैं बता रहा था केशरवाणी इस सत्संग से कीर्ति भी मिलती है। क्या मिलता है? कीर्ति। कीर्ति किसे कहते हैं? कीर्ति माने यश, कीर्ति माने नाम, और कीर्ति माने सम्मान। ये भी मिलता है। कैसे मिलता है? अभी उनका जो नाम और फोटो गया है यूट्यूब में और टीवी में जाएगा, तो कम से कम उसको यूट्यूब के माध्यम से 6.5 करोड़ लोग देखेंगे। अब ये इतनी चाय, इतना गिलास, उसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा 2000 होगी, 1000 होगी। 1000 रुपए में 6.5 करोड़ लोगों में जिसकी कीर्ति फैल जाए तो ये सत्संग की ही कृपा है, बाकी नहीं फैल सकती। आपका फोटो, आपकी तस्वीर, ये 3-3 वीडियो कैमरे लगे हैं, ये भी आपका 6.5 करोड़ लोग यूट्यूब में और करीब करीब 15 करोड़ लोग टीवी में आपको देखेंगे। आप अपना फोटो सबको दिखाना चाहें तो इतने सस्ते में नहीं पहुंचेगा, तो आपको भी देख लेंगे लोग। तो सत्संग सबको यशस्वी बनाता है, कीर्तिमान बनाता है, और सबका नाम फैलाता है सत्संग। मति कीरति गति भूति भलाई, ये दूसरा फायदा कीर्ति। तीसरा सत्संग से लाभ होता है
कि आपकी गति भी होगी। गति कहते हैं सदगति, सदगति कहते हैं मुक्ति, मुक्ति कहते हैं मोक्ष, मोक्ष यानी निर्वाण, यानी आपको जन्म मरण से छुटकारा भी सत्संग के ज्ञान से हो जाता है। मोक्ष की प्राप्ति भी होती है सत्संग में, वो शक्ति है। और चौथा फायदा, मनुष्य सत्संग के प्रभाव से धनवान भी बनता है। भूत माने धन दौलत, क्योंकि जब सद्बुद्धि मिलती है, गलत काम छोड़ देता है, सही ढंग से मेहनत करता है, विवेक पूर्वक काम करता है, तो उसको जो है धन दौलत का भी विकास होता है। और जिसको कुसंग मिल गया उसके धन दौलत का विनाश हो जाता है। कैसे होता है विनाश? जैसे रावण के पास में सोने की लंका थी, तो वो हनुमान जी के द्वारा आग लगाकर जलाती गई थी, क्योंकि रावण के पास में कुसंग था, कुबुद्धि थी, विवेक नहीं था। सोने की लंका जल गई थी और परिवार का भी विनाश हुआ था। इकलख पूत सवाव लख नाती, रावण की फैमिली बहुत बड़ी थी। तुम्हारे तो कोई नहीं है, 2 नाती है और 1 पुत्र है बस। उसके 1 लाख पुत्र थे और 1.25 लाख नाती थे। रावण की मूंछ भी बहुत बड़ी थी, 48 किलोमीटर लंबी मूंछ थी, 12 किलोमीटर की नाक थी। अगर रावण कहीं प्रयागराज में निकल पड़े तो उसकी मूंछ में ही फंस जाते हम लोग। 48 किलोमीटर, ये मेला 48 किलोमीटर में नहीं लगा है, मेला सब एक ही बार मूछन फंसा लाई जातो। हाँ, जो जन चारी मूछे रही ठाढ़ी, और जो जन एक नासिका बाढ़ी। रामायण में लिखा है 1 जोजन की नाक थी और 4 जोजन की मूंछ थी। 4 जोजन 48 किलोमीटर हुआ। अब रावण का सब इतना बड़ा हिसाब किताब सब नष्ट हो गया। कैसे नष्ट हुआ? ये कुसंगत के कारण नष्ट हुआ, दुर्बुद्धि के कारण नष्ट हुआ। आपके देश में विजय माल्या हैं, उनके पास में किंगफिशर हवाई जहाज कंपनी थी, वो भी सब बिक गए हवाई जहाज। सत्संग नहीं मिला, कुसंग मिल गया, बुद्धि बिगड़ गई, गलत काम में लग गए, सब बिक गए। साइकिल नहीं हवाई जहाज बिके हैं। जब मैं हवाई जहाज में यात्रा करता था, उनके हवाई जहाज में करता था, क्योंकि उसमें फैसिलिटी ज्यादा रहती थी। लेकिन कुसंगत में पढ़ करके उनकी बुद्धि बिगड़ गई, सब हवाई जहाज बिक गए। और इतना बुद्धि बिगड़ी कि इस देश को छोड़कर भागना पड़ा, विदेश में छिप के रहना पड़ा। सोचो, अगर उनको सत्संग मिल जाता तो शायद संत गुरु के चरण छूने से, संत गुरु से प्रेम श्रद्धा करने से, उनकी सेवा करने से तुम्हारे धन दौलत की भी रक्षा होती है। नहीं, बुद्धि बिगड़ जाएगी तो दारू पियोगे, जुआ खेलोगे, सब बर्बाद हो जाएगा। ये संत महात्मा की कृपा है। इसलिए बहुत से लोग सत्संग को बढ़ाने का प्रयास करते हैं कि सत्संग का हम प्रचार प्रसार करें, ज्यादा से ज्यादा लोग सुने, ताकि उनका भी कल्याण हो, लोग बिगड़ने न पाए। और मनुष्य का बिगड़ता क्या है? नंबर 1, स्वभाव बिगड़ जाता है, वाणी बिगड़ जाती है, चरित्र बिगड़ जाता है, व्यवहार बिगड़ जाता है, कर्म बिगड़ जाते हैं। जब ये चीजें बिगड़ती हैं तो आदमी का सारा सिस्टम बिगड़ता है। सबसे पहले सत्संग आपके स्वभाव को सुधारता है, फिर आपके कर्मों को पवित्र करता है, और फिर आपकी वाणी को भी सुधारता है।
तुम्हारी गाली देने की आदत थी, लेकिन सत्संग सुनते सुनते आप बहुत कंट्रोल कर लिए। अभी एक सज्जन बता रहे थे कि मैं बहुत गाली देता था, पत्नी को गाली, अरे बोले अपने माँ बाप को भी गाली देता था, इतना दुष्ट हो गया, बेटों को गाली, नौकरों को गाली। तो हमने कहा अब क्या हुआ, कुछ हुआ परिवर्तन? बोले इतना हो गया है, अब हम किसी नर नारी को गाली नहीं देते, ना अपने परिवार में किसी सदस्य को देते। तो मैंने कहा फिर? बोले अब हम घर के जानवरों को गाली देते हैं बस। तो हमने कहा उससे कोई डिस्टर्ब होता है? बोले जानवर समझते नहीं इसलिए डिस्टर्ब कुछ नहीं होता है। जानवर ये समझते मेरा मालिक मेरे सामने खड़ा होकर कुछ गाना सुना रहा तो सिर हिलाते रहते। गाली देने से तुम्हारी वाणी का वजन कम हो जाता है और उससे किसी पर कोई फर्क वर्क पड़ने वाला नहीं। इसलिए अपने मुख से गाली मत निकाला करो, पूरा अच्छी वाणी बोलिए। ऐसी वाणी बोलिए मन काया पाखो, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। और वाणी का कितना बड़ा खेल है, बोलने का ढंग आ जाए तो जहां बैठने की जगह न मिलती हो वहां लेटने का स्थान मिल जाता है। बोलने का तरीका आ जाए तो जहां एंट्री नहीं हो रहे हैं वहां अंदर प्रवेश करके विश्राम करने का भी स्थान मिल जाता है। बोलने का ढंग नहीं है तो अंदर से उसको बाहर कर दिया जाता है, उसको कोई रखने वाला नहीं है। और ये वाणी भी तुम्हारी आदत पकड़ती है, ये धीरे धीरे आदत बन जाती है, जैसा बोलो। हमारे पास में एक संत हैं छोटे से, जिनका नाम प्रवीण दास है। बहुत छोटे हैं, सबसे छोटे हैं, उम्र में तो बड़े हैं, 26 साल के होंगे, लेकिन उनको देखकर लगता है 8 साल के हैं। अब लंबाई बढ़ नहीं रही तो करें क्या। मैंने उनसे कहा भी कुछ कोशिश करो, डाल वाल में लटको, बिम लगाओ। बोले सब करके देख लिया। हमने कहा कोई दवा खाओ बढ़ जाए लंबाई। बोले दवा भी खाया हूं और भोजन भी अच्छी तरह किया हूं तो मोटाई बढ़ी लेकिन लंबाई नहीं बढ़ी। तो वो बहुत बुद्धिमान है। वो क्या करते हैं, हमको फोन करते हैं और कहते हैं गुरुदेव वो रिंकू पांडे बहुत अच्छे आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है, यहाँ पूरा जुटे हुए हैं। और जो उदय राम है वो तो पूरा टाइम वो भी देते हैं। और एक वकील साहब हैं, वो एक कार से आते हैं और कहते कोई जरूरत हो तो बताओ, उपाध्याय वकील है तो हम पूरा कर देंगे। एक अशोक यादव आते हैं, वो 4-6 बंदूक लाते हैं और कहते हैं कोई तकलीफ हो तो बताना। फिर बोले सब बहुत अच्छे आदमी हो, बहुत प्रेम करते हो, बड़ी। ऐसा मेरे को समझाया। जब मैं यहाँ आया तो सबसे मिला तो वास्तव में प्रेम तो करते ही थे, पर वो सबको प्रशंसा भी अच्छी करते हैं, सम्मान भी देते हैं, बहुत व्यवहार बनाते हैं। इतने छोटे होकर के 3 फीट 3.5 फीट के होंगे वो, लेकिन ये व्यवस्था सब उनकी ही जमाई हुई। हाँ, वो बस भी चलाते हैं और ट्रक भी चलाते हैं, बड़े जुझारू हैं। मैंने एक दिन कहा कि मुझे चलना है तो मेरे ड्राइवर को बोला। बोले ड्राइवर क्या जरूरत, हम चला देंगे गाड़ी। तो हमने कहा तुम ब्रेक पा जाओगे, लेकिन हम खड़े होकर कर देते। कार खूब चलाते हैं। बात करने में छत्तीसगढ़ के तहसीलदार कह रहे थे प्रवीण जी आप ग्रेजुएट तो किए होंगे। तो प्रवीण बोले हम स्कूल नहीं गए सर, हमको न लिखना आता न पढ़ना। बात ऐसी करते लगता ग्रेजुएट आदमी है। वो यहाँ होंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा, सुरेश बुला ला, दिखा देता हूँ कैसा संत है, बहुत मेहनत किया है। संजय होगा उसको भी ले आना, पुष्कर होगा ले। तो ऐसे संत
और हमारे 7-8 साल की उम्र से हैं, और छोटे थे तभी से होशियार हैं। पहले तो 2 ही संत हमारी सेवा कर लेते थे, 2 ही लोग थे। अब तो खैर बहुत लोग हैं, और सम्मान चाहते नहीं। अभी तक इस मंच पर आए ही नहीं। 11 दिन से हम प्रवचन दे रहे, यहाँ नहीं। वहां आलू सब्जी और चावल दाल उसी को संभालते रहते। यदि हलवाई भी पिछड़ जाए तो हलवाई इसका तुम साइड में रहो, लाओ हम बनाई दी। तभी वो जुड़ जाते, करछुल लेकर भोजन भी बहुत फट से बनाते, ऐसे कलाकार हैं। और सब्जी बहुत अच्छी बनाते हैं। ये उदयराज निषाद, ये खूब सब्जी पी नहीं उनकी। वो सब कुछ बहुत फटाफट। तो ऐसे ये मैंने उनसे पूछा, ये तुम्हारे पास इतना ज्ञान कैसे हुआ? बोले आपका सत्संग सुनते सुनते हम खुद सत्संग सुनाने लग गए। वो प्रवचन देते हैं, श्लोक बोलते हैं, पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं, किताब पढ़ी नहीं पाते। थोड़ी थोड़ी हिंदी पढ़ ले, बाकी ना संस्कृत श्लोक बोलते हैं। हमने कैसे याद किया? बोले आपके साथ सुनते रहते याद कर लिया। तो ये सत्संग साधारण व्यक्ति को भी महान बना देता है, और बुद्धि का विकास भी होता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, इस सत्संग की महिमा को समझना, और वाणी यदि आपकी ठीक हो गई, बोलने की कला आ गई आपके पास, और व्यवहार में नम्रता आ गई, वाणी में मधुरता, व्यवहार में नम्रता, और स्वभाव में सरलता, और चरित्र में पवित्रता, और कर्म में सेवा और परोपकार का भाव, तो आप इंसान के रूप में महान बनोगे। और बहुत से लोग तुमको भगवान भी मानेंगे कि भगवान का रूप।